तामसिक में क्या ऑफर होता है? पंचमकार, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मदिरा। जब रावण ने ये देखा कि उसके पास वो हर रोज यज्ञ में 1000 कमल जो है वो अर्पित करता था, उसने अपना सिर काट दिया। और सिर भी जो है समयाचार मार्ग से, यानी कि मन में मानसिक तरीके से उसने अपने मस्तक की आहुति अर्पित की। उसी काल से, उसी समय से श्री विद्या को गुप्त विद्या, गुह्य विद्या माना गया। अच्छा, तो इसकी दीक्षा हर कोई नहीं ले सकता? आज की तारीख में भी जब मैं श्री ललिता सहस्रनाम का उच्चारण करता हूँ, उसमें पहले श्लोक से शुरुआत करता हूँ, हर बार मुझे प्रगाढ़ अनुभूति होती है। हर बार मुझे ये प्रतीति होती है कि माँ प्रकट हो चुकी है और मैं भावविभोर हो जाता हूँ, मैं ओवरवेल्म हो जाता हूँ हर बार। प्रमुख, प्रधान, बेसिक साधना जो है, जहाँ से साधना की यात्रा शुरू हो सकती है, गणपति साधना, गायत्री साधना, गुरु साधना। जब ये प्राप्त कर लें, उसके बाद यदि आप स्टेबल रह पाए, स्थित प्रज्ञ रह पाए, अपने ध्येय से, अपने गोल से भटके नहीं, तब जाकर आप आगे बढ़ पाते हो। एक मार्ग है निराकार मार्ग, जहाँ पर आप फॉर्मलेस मेडिटेशन करते हैं। दूसरा मार्ग है साकार स्वरूप का मार्ग, यानी कि आपके पास एक फॉर्म होता है पूजने के लिए, चाहे वो देवी हो या देवता हो। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ राव्या सारडा और आप देख रहे हैं द राव्या सारडा पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ही इज द मोस्ट अवेटेड गेस्ट ऑन आवर शो, परक ओम भट्ट, जो एक बहुत बड़े साधक है, रिनाउंड राइटर है और सनातन धर्म की कई सारी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं और वो हमारे सामने कभी पॉडकास्ट के द्वारा, कभी उनके लेख के द्वारा हमारे सामने लेकर आते हैं और ओम स्वामी जी के डिसाइपल है। सो प्लीज वेलकम परक ओम भट्ट। परक जी, नमस्ते। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। गुड। आफ्टर अ लॉन्ग आई थिंक गैप, टू एंड फ्रो आज हैं आप यहाँ पर शो पर। सो परक, आज हम बात करने वाले हैं श्री विद्या के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एक है ललिता सहस्रनाम और दूसरा है श्री सूक्त के पाठ। सो आप मुझे ये बताइए कि ललिता सहस्रनाम और श्री सूक्त ये श्री विद्या से क्या जुड़े हुए हैं? It's a beautiful question, but before we start, I would like to invoke Guru Tattva and Devi माँ, so that उस नोट पर हम एक शुभ शुरुआत कर पाए। जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। श्री गुरुभ्यो नमः। इदम गुरवे इदम नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु श्री ओम स्वामी तथा आप सभी के अंतर में विराजमान माँ आदि पराशक्ति को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिनकी दिव्य प्रेरणा से आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। ओम श्री मात्रे नमः। This particular mantra, ओम श्री मात्रे नमः, comes from श्री ललिता सहस्रनाम, जिसका पहला श्लोक यही है। ओम श्री माता श्री महाराग्नि श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता। अब ललिता सहस्रनाम सबसे पहले स्वयं माँ ने महर्षि अत्रि को प्रदान किया। जब महर्षि अत्रि ने माँ के लिए साधना की थी, माँ का आवाहन किया था, उनकी प्राप्ति के लिए, साक्षात्कार के लिए प्रार्थना की थी, उस समय पर ये पर्टिकुलर सहस्र नाम उन्होंने अपने भक्त को प्रदान किया।
अब देखिए, ललिता सहस्त्र नाम, ललिता जो है माँ का नाम है, जो 10 महाविद्या है हमारी, काली, तारा, महात्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, धूमावती, मातंगी और कमलात्मिका। जो प्रधान तंत्र विद्या है, मूल तंत्र विद्या है, सर्वोच्च विद्या जो है श्री विद्या, उनकी अधिष्ठात्री देवी माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी है, तीसरी महाविद्या जी। सहस्र नाम, सहस्र यानी 1000, उनके जो नाम हैं उन नामों के माध्यम से माँ को पुकारा जाता है। आउट ऑफ ऑल द सहस्र नामास, ललिता सहस्र नाम इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट सहस्र नाम। और कहीं ना कहीं ये माँ के द्वारा स्वयं दिया गया। दूसरा एक रीजन ये है कि जब हम श्री विद्या के संप्रदाय के बारे में बात करते हैं, श्री विद्या लीनिएज के बारे में बात करते हैं, तब हमें कुल 12 लीनिएज प्राप्त होती हैं। अच्छा। 12 अलग अलग देवताओं और ऋषियों ने श्री विद्या संप्रदाय शुरू किया था अपनी साधना के माध्यम से, जहां पर उन्होंने साधना के मूल विधि विधान में थोड़े बहुत अंतर किए, थोड़े बहुत चेंजेस किए, और उन चेंजेस के साथ एक नया संप्रदाय शुरू हुआ। तो 3 संप्रदाय के नाम हमें ऑलरेडी ललिता सहस्त्र नाम में से प्राप्त होते हैं, नंदी विद्या, मनु विद्या, चंद्र विद्या। अब श्री विद्या को इन तीनों नामों से भी पुकारा जाता है, जिसका अर्थ है कि मनु जो पहले मनुष्य थे, मनवंतर जिसके नाम के ऊपर से आया, मनु एंड शत्रुपा जो पहले पुरुष और प्रकृति थे, उन्होंने एक साधना की, श्री विद्या साधना, वहां से मनु का संप्रदाय जो है श्री विद्या का वो शुरू हुआ। वैसे ही भगवान चंद्र, सोम जो है, उन्होंने भी श्री विद्या साधना की, वहां से संप्रदाय की शुरुआत हुई चंद्र विद्या। वैसे ही भगवान शिव के जो नंदी थे, नंदी जी ने भी श्री विद्या साधना के माध्यम से माँ की प्राप्ति की, नंदी ने, बिल्कुल, और वहां से भी संप्रदाय शुरू हुआ नंदी विद्या। इस तरीके से 12 संप्रदाय हैं, जहां पर इंद्र का भी एक संप्रदाय है, क्रोध भट्टारक, ऋषि दुर्वासा जो शिव के एक अवतार, क्रोधावतार माने जाते थे, उनका भी एक संप्रदाय जो है वो वहां पर सम्मिलित है। किंतु रोचक बात यह है कि 12 संप्रदाय में से आज की तारीख में 10 संप्रदाय लुप्त हो चुके हैं, यानी कि 10 मेथड्स, 10 पद्धतियां श्री विद्या साधना करने की लुप्त हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। समय के साथ कालांतर में उसे नहीं किया गया प्रैक्टिस, इस वजह से वो विद्या धीरे 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 जनमानस में से हटती गई। आज 2 ही संप्रदाय बचे हैं। When I'm talking कि 2 ही संप्रदाय बचे हैं, I want to say 2 पद्धति से श्री विद्या साधना की जाती है। पहली पद्धति, पहला संप्रदाय मनमथ, मनमथ यानी कामदेव, द गॉड ऑफ डिजायर। और दूसरा संप्रदाय जो है वो है लोपामुद्रा। 12 संप्रदाय में से मात्र एक ऋषिका, एक फीमेल प्रैक्टिशनर इतनी महान हुई जिन्होंने श्री विद्या के पूरे संप्रदाय को शुरू किया अपनी भक्ति के माध्यम से। उनके तप में इतना बल था कि उनके नाम से एक संप्रदाय शुरू हुआ, एंड शी वॉज द वाइफ ऑफ ऋषि अगस्त्य। अब जब हम 12 की बात करते हैं, ये 2 संप्रदाय आज की तारीख में जीवंत हैं। इन 2 संप्रदाय की साधना जागृत साधना जो है वो मानी जाती है, लोग करते हैं। और जब हम ललिता सहस्त्र नाम की बात करते हैं, उसमें महर्षि अत्रि को, जो मैंने कहा कि ललिता सहस्त्र नाम प्राप्त हुआ, अब ऋषि अगस्त्य को भी ये जो है प्राप्ति हुई उनके ही पत्नी के द्वारा, उनकी अर्धांगिनी के द्वारा, जब उन्हें लोपामुद्रा जी ने दीक्षा प्रदान की श्री विद्या में, एंड देन ही डिड द श्री विद्या साधना। अब ललिता सहस्त्र नाम का मूल जो है वो यहीं पर छिपा हुआ है। क्यों? क्योंकि ऋषि अगस्त्य को जब ललिता सहस्त्र नाम प्राप्त हुआ, वो प्राप्ति की घटना हुई थी भगवान हयग्रीव के द्वारा। भगवान हयग्रीव वॉज द अवतार ऑफ महाविष्णु। महाविष्णु जी ने जब घोड़े के मुख के साथ, अश्व के मुख के साथ जो अवतार धारण किया था, उस अवतार ने महर्षि अगस्त्य को ललिता सहस्त्र नाम आगे प्रदान किया। एक ललिता सहस्त्र नाम पहुंचा महर्षि अत्रि के पास, दूसरा जो भगवान हयग्रीव के पास था उनके पास से महर्षि अगस्त्य के पास पहुंचा। इसलिए जब आप ललिता सहस्त्र नाम की आखिरी लाइन पढ़ते हैं, इट सेज श्री हयग्रीवागस्त्य संवादे ब्रह्मांड पुराण अंतर्गते
श्री ललिता सहस्र नाम स्तोत्र कथनम संपूर्णम। सो हयग्रीवागस्त्य संवादे, संवाद यानी वार्तालाप, कन्वर्जेशन। हयग्रीव भगवान और महर्षि अगस्त्य के बीच में जो कन्वर्जेशन हो रहा था, जो वार्तालाप हो रहा था, जो वार्तालाप ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है, लिखा गया है, उसमें से हमें प्राप्त हुआ श्री ललिता सहस्र नाम। जैसे मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती प्राप्त हुई, 700 श्लोकों का इतना प्रोमिनेंट शाक्त ग्रंथ, जिसके बिना आज की तारीख में महादेवी की साधना हो नहीं सकती। ब्रह्मांड पुराण इज वन ऑफ दोज स्क्रिप्चर्स जहां पर माँ की स्तुति, त्रिपुरा रहस्यम जो है वो भी वहां से प्राप्त हुआ, ब्रह्मांड पुराण वहां से प्राप्त हुआ, ललिता सहस्र नाम वहां से प्राप्त हुआ, और मार्कंडेय पुराण। ये दोनों चीज जो है, दोनों ग्रंथ, दोनों पुराण, ये शाक्त उपासना के लिए बहुत प्रोमिनेंट माने गए। तो उसी तरीके से ललिता सहस्र नाम की जब प्राप्ति हुई, इट इज वन ऑफ दोज सहस्र नाम जिसमें माँ के जो 1000 नाम हैं उनमें से एक भी नाम राव्या रिपीट नहीं हो रहा। सब अलग अलग। जबकि आप विष्णु सहस्र नाम पढ़ेंगे, उसमें कुछ नाम जो है भगवान विष्णु के रिपीट होते हैं। वैसे ही अलग अलग सहस्र नाम हैं भगवान शिव के, कृष्ण के, काली के, अलग अलग जितनी भी महाविद्याएं हैं उन सभी के सहस्र नाम हैं, उनमें भी कुछ कुछ शब्द रिपीट होते हैं। दिस इज वन ऑफ दोज स्पेशल सहस्र नाम जहां पर आपको ये रिपीटेशन नहीं मिलेगा। पहली बात ये। दूसरा, स्वामी जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, माय गुरु ओम स्वामी, कि जब आप अपनी माँ को, यू हैव चिल्ड्रन, जब आपके बच्चे आपको एक बार पुकारे, आप चाहे किसी भी काम में हो, आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, जब आपको ये प्रतीत होता है कि आपका बच्चा जो है वो पीड़ित है, वो किसी बात से दुखी है, आप उनके पास भागकर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर हम माँ को 1000 नाम से पुकार रहे हैं। यदि आप मात्र एक नाम सुनकर आपके बच्चों के पास भागी चली जाती हैं, यहाँ पर हम अपनी जगत जननी को, जगत माँ को 1000 विभिन्न नामों से पुकार रहे हैं। तो वो आएगी, वो क्यों नहीं आएगी? हर बार आती है। भाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, भक्ति होनी चाहिए जी। मुझे एक बहुत ही सुंदर बात याद आ रही है कि स्वामी जी सेज दिस इन वन ऑफ हिज डिस्कोर्सेस, कि जब नागा बाबा से, उनके गुरु थे तंत्र सम्राट भारत के नागा बाबा, उनके पास से जब उनको 2011 में दीक्षा प्राप्त हुई, 2010 में सॉरी, उस समय पर उन्होंने कहा कि उस क्षण के पश्चात आज तक पिछले 14 सालों में एक भी ऐसी क्षण नहीं थी जहां पर उन्होंने माँ का आवाहन किया हो और माँ प्रकट ना हुई हो, माँ ने अनुभूति ना कराई हो उन्हें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने अपनी बुक है 13 मंथ्स इन द हिमालयाज, उसमें लिखी है, आज की तारीख में भी जब मैं श्री ललिता सहस्रनाम का उच्चारण करता हूँ, उसमें पहले श्लोक से शुरुआत करता हूँ, हर बार मुझे प्रगाढ़ अनुभूति होती है। हर बार मुझे ये प्रतीति होती है कि माँ प्रकट हो चुकी है और मैं भावविभोर हो जाता हूँ, मैं ओवरवेल्म हो जाता हूँ हर बार इस स्तोत्र का उच्चारण करने के समय पर। आई कैन नॉट टेल यू इन वर्ड्स, क्योंकि मेरा खुद का ललिता सहस्रनाम का अनुभव पिछले 2 सालों से जुड़ा हुआ है, और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि मुझे तो गुरु की प्राप्ति ही कहीं ना कहीं ललिता सहस्रनाम के अनुष्ठान की वजह से हो पाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाउ मेनी टाइम्स यू रीड इट? जब इनिशियली मैंने शुरू किया तब दिन में एक बार मैं पढ़ता था। शुरुआत में मैंने 7-8 दिन सुना। सो व्हाट आई डिड, मैंने यूट्यूब जो हमारा है उसके ऊपर से ललिता सहस्रनाम, एक साउथ इंडियन ब्रदर्स हैं श्री विद्या उपासक, उनका एक ऑडियो है पूरा, उनका ऑडियो सुनकर मैंने ललिता सहस्रनाम की प्रिंट आउट निकाली थी। एंड आई ऑल्सो हैव अ बुक ललिता भाववृत्ति बाय मनोज कुमार शुक्ला, जहाँ पर उन्होंने प्रत्येक नामों के अर्थ, प्रत्येक नामों के एसोटेरिक मीनिंग और प्रत्येक नाम की साधना, जैसे कि ओम श्री माता, तो श्री माता जो वर्ड है उसका मंत्र क्या बनेगा, ओम श्री मात्रे नमः। फिर दूसरा जो वर्ड है संस्कृत में दूसरा जो वर्ड है श्री महाराग्नि, उसका मंत्र क्या बनेगा, ओम श्री महाराग्नि नमः। श्रीमद सिंहासनेश्वरी, उसका मंत्र बनेगा ओम श्रीमद सिंहासनेश्वरी नमः। जी। इस तरीके से जो 1000 माँ के मंत्र हैं वो भी उस किताब में
उन्होंने पूरा दिए हुए हैं। सो मैंने वहाँ से शुरुआत करी अपनी पढ़ने की। 7-8 दिन में मैं पढ़ना पूरा सीख गया था। डेली एक बार मैं पढ़ता था। देन मैंने डेली उसका रिसाइटेशन जो है वो शुरू कर दिया था। और यही मेरा भी अनुभव रहा कि यदि आपके दिल में भक्ति है ना, तो वो ज़रूर माँ तक पहुँचेगी वो बात। जैसे परख अब कलयुग है, कलयुग में तो लोग ना ज़्यादा हमेशा नफ़ा नुकसान के हिसाब से देखते हैं कि मेरा इससे क्या फ़ायदा होगा या मेरा इससे क्या नुकसान होगा। नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ फ़ायदे ही बता देगी, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन के शुरू में ही बताया कि 2025 में कहते हैं कि ये तो पार्ट ज़रूर करने चाहिए आपने, तो फ़ायदे अगर आप हमें बता दें कि क्यों करना चाहिए लोगों ने। देयर इज अ ब्यूटीफुल श्लोक जी। महाभोगा महेश्वर्या महावीर्या महाबला महाबुद्धि महासिद्धि महायोगेश्वरेश्वरी, ललिता सहस्रनाम का ही ये श्लोक है, जहाँ पर 7 प्रकार से माँ आपके पास आती है। जब आप ललिता सहस्रनाम का उच्चारण करें, जब आप देवी साधना करें, उस समय पर क्या होता है, इसके बारे में इस श्लोक में बहुत ही मार्मिक बात कही गई है। जो आपका प्रश्न है कि क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा, अगर मैं एक बार वर्ल्डली पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताऊं तो ये उसी मैं नज़रिए से आपको बताने जा रहा हूँ। महाभोगा महेश्वर्या, भोग ऐश्वर्य, ऑप्युलेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, मटेरियल प्लेजर, भोग ऐश्वर्य। महावीर्या महाबला, फिजिकल स्ट्रेंथ, क्योंकि अच्छा जीवन जीने के लिए, इस तरीके से अच्छे से बैठने के लिए भी आपके पास स्वास्थ्य होना चाहिए, हेल्थ होनी चाहिए। अगर वो नहीं है, बेडिडन हो जाओगे कंप्लीटली। स्वास्थ्य जब आपके पास होता है तब आप जीवन में कुछ कर पाते हैं। अगर आपको काम भी करना है तो भी स्वास्थ्य चाहिए, अगर आपको भक्ति करनी है तो भी स्वास्थ्य चाहिए, अगर आपको साधना करनी है तो भी स्वास्थ्य चाहिए, अगर आपको जीवन के रस जीने हैं तो भी स्वास्थ्य चाहिए। उसके बाद महाबला, सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थान। हर एक मनुष्य की ये इच्छा होती है, कामना होती है कि लोग उन्हें पहचाने, लोग उन्हें जाने, उनके पद को सराहे, उनके काम को सराहना करे। ये जो भावना है वो माँ आपकी पूर्ण करती है महाबला के स्वरूप में आकर। उसके बाद महाबुद्धि। अब ये 4 तो आपने प्राप्ति कर ली। स्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि एक साधक, उत्कृष्ट साधक तभी बन सकता है, ग्रेटेस्ट साधक तभी बन सकता है जब वो तृप्त हो, सेटिस्फाइड हो। तो पहले कोई भी माँ जो है वो अपने बच्चे के पास आकर उनकी जो ज़रूरतें हैं वो संपन्न करती हैं। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। श्री विद्या क्या है, और श्री विद्या के लिए दीक्षा भी लेनी होती है? ये दोनों अपने आप में एक पूरे पॉडकास्ट का सब्जेक्ट है। अच्छा। बट आई विल ट्राई टू टेल यू इन ब्रीफ। श्री अर्थात ऐश्वर्य, श्री अर्थात माता, श्री अर्थात जिनका आश्रय लिया जा सके, रेफ्यूज लिया जा सके। और आप आश्रय उनका ही ले सकते हैं जो शक्तिशाली हो, प्रबल हो जी, अपने आप में सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो। आप किसी दुर्बल व्यक्ति का आश्रय नहीं ले पाएंगे। यदि आप कहीं पर जा रहे हैं हेल्प मांगने के लिए, यू नीड टू मेक श्योर कि क्या वो इंसान अपने आप में काबिल है कि वो मुझे हेल्प कर पाए। आप वो देखकर ही जाते हैं हेल्प मांगने के लिए। यहाँ पर जब आप आश्रय की बात कर रहे हैं, आप अपने सुप्रीम सोर्स के पास जा रहे हैं कि अब मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके आ चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा जी। आपके अलावा, आपके अतिरिक्त मुझे अब आपका ही आश्रय लेना है। द सुप्रीम सरेंडर, अल्टीमेट डिवोशन, दैट इज श्री। अब विद्या जब कहते हैं तब उसके 2 अर्थ निकल सकते हैं। पहला अर्थ, हम जो शिक्षा लेते हैं, जो पढ़ते हैं, नॉलेज वी गेन, दैट इज विद्या। लेकिन शास्त्रोक्त भाषा में विद्या का अर्थ है देवी माँ के जो मंत्र हैं उसे हम मंत्र नहीं कहते, विद्या कहते हैं। डिवाइन फेमिनाइन के जितने भी मंत्र हैं, इनकांटेशंस, उन्हें हम विद्या कहते हैं। उन्हें हम कभी भी मंत्र नहीं कहते। इसलिए महाविद्या कहा गया, 10 महाविद्या, 10 महामंत्र नहीं कहा गया।
10 महाविद्या, 10 की 10 महाविद्या के अपने अपने शास्त्र हैं, उनके अपने अपने विधान हैं, अपनी अपनी साधना की पद्धतियां हैं, एलाबरेटिव मेथड्स. सो दैट इज श्री विद्या इन उसका मीनिंग इन अ नटशेल. श्री विद्या एक बहुत ही सुदीर्घ साधना की पद्धति है, आजकल से नहीं है, आदिकाल से ये पद्धति जो है वो चली आ रही है. गुह्य विद्या है, गुप्त विद्या है. जब महादेव माँ पार्वती को इस विद्या के बारे में बता रहे थे, इस विद्या की महत्ता बता रहे थे, उन्होंने कहा था राज्यम देहि शिरो देहि न देयम षोडशाक्षरी. हे वरानने, हे पार्वती, जब आपका साधक आपकी उपासना करे, आपकी साधना करे, उस समय पर यदि आवश्यकता हो उन्हें वरदान के तौर पर राज्य दान में दे दीजिए, समृद्धि ऐश्वर्य प्रदान कर दीजिए, भोग विलास सुख संपत्ति स्वास्थ्य संपदा दे दीजिए. फिर भी वो संतुष्ट ना हो, उन्हें अपना सिर काटकर, मस्तक काटकर दे दीजिएगा, किंतु किसी भी अयोग्य साधक को कभी भी अपना षोडशाक्षरी मंत्र यानी कि श्री विद्या प्रदान नहीं करिएगा, क्योंकि श्री विद्या ब्रह्मांड विद्या है, द कॉस्मिक महाविद्या, द सर्वोच्च तंत्र विद्या. वो क्षमता है श्री विद्या के भीतर जहां पर आप पूरे एक ब्रह्मांड का निर्माण, मेटाफोरिकली आई एम स्पीकिंग, कि जब स्वयं माँ ही आपके भीतर समाहित हो जाए और आपके और माँ के बीच में कोई अंतर ना रहे, जब आप स्वयं ईश्वर के समकक्ष बन जाए, तब क्या ही बाकी रहता है आपके और ईश्वर के बीच में, क्या ही अंतर रहता है बाकी. इसीलिए महादेव ने ये कहा था. और उसी काल से, उसी समय से श्री विद्या को गुप्त विद्या, गुह्य विद्या माना गया. अच्छा, तो इसकी दीक्षा हर कोई नहीं ले सकता? मैं एक के बाद एक फेस पर आता हूँ. तो श्री विद्या के बारे में सबसे पहला वर्णन जो है वो हमें मूल तंत्र शास्त्र में प्राप्त होता है. हमारे 3 मूल तंत्र शास्त्र, महानिर्वाण तंत्र, तंत्रराज तंत्र और रुद्रयामलम तंत्र. तंत्रराज तंत्रम जो है उसमें श्री विद्या का पूर्ण विधान प्राप्त होता है, जहां पर महादेव माँ पार्वती के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और उस कन्वर्सेशन के दौरान पूरी श्री विद्या जो है वो बाहर आती है. अच्छा. श्री विद्या का एक अभिन्न अंग जो है वो है श्री यंत्र. अब इस ग्रंथ का नाम जो है वो है तंत्रराज तंत्र. तंत्रों का जो राजा है, तंत्र विद्याओं का जो राजा है वो है तंत्रराज तंत्रम, दैट इज श्री विद्या, दैट इज यंत्रराज, दैट इज चक्रराज. माँ का एक नाम ललिता सहस्रनाम में दिया गया, चक्रराज निकेतना. आउट ऑफ ऑल द यंत्रास, श्री यंत्र इज द यंत्र जहां पर आप उस पर्टिकुलर यंत्र को उपमा दी गई, संज्ञा दी गई चक्रराज की, यंत्रराज की, बिकॉज दैट इज द किंग, द एम्पेरर ऑफ ऑल द यंत्रास. उसके अलावा जितने भी यंत्र आपको प्राप्त होते हैं, चाहे वो नवग्रह के यंत्र हो, माँ का कोई यंत्र हो, विभिन्न स्वरूपों का कोई यंत्र हो, कोई भी देवता का यंत्र हो, उन सभी यंत्र जो है वो चक्रराज के नीचे यानी कि श्री यंत्र के नीचे उन सारे यंत्रों की जो है कैटेगरी आती है. इनफैक्ट सत्य वास्तविकता तो ये है, श्री यंत्र से ही अन्य सारे यंत्रों की उत्पत्ति हुई. आप आज की तारीख में जितने भी यंत्र देख रहे हैं उनका मूल श्री यंत्र है. वहीं से अलग अलग स्वरूपों के आधार पर विभिन्न यंत्रों को बाहर लाया गया. So, Shri Yantra is one of the most important aspects of Shri Vidya. Lalita Sahasranam is one of them. Then आपका एक था श्री सुक्तम, जो आपने शुरुआत में कहा. श्री त्रिपुरा रहस्यम में एक बहुत ही सुंदर कथा दी गई है. कथा के हिसाब से जब समुद्र मंथन से माँ का प्राकट्य हुआ, द लेजेंड ऑफ द गॉडेस, स्वामी जी की एक बुक है जहां पर श्री सुक्तम के प्राकट्य के बारे में उन्होंने पूरी कथा बताई हुई है. माँ लक्ष्मी का जो प्राकट्य हुआ उस समय पर समुद्र मंथन के वक्त, और उनका विवाह जो है भगवान महाविष्णु के साथ हुआ. कुछ समय का अंतराल बीत गया. श्री सुक्तम की 16 ऋचाओं को जागृत कर दिया गया. 16 मंत्रों को विभिन्न ऋषि मुनियों ने, देवताओं ने, इंक्लूडिंग भगवान विष्णु ने एक मनुष्य देह धारण किया था, उतार लिया था कपिल मुनि का. देन भगवान ब्रह्मा जो है उन्होंने आखिरी 2 ऋचा जो है ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यस्याम हिरण्यम प्रभूतम गावो दास्योश्वान मिंदेयम पुरुषानहम यह शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम
सूक्तम पंचदशर्चंच श्रीकामः सततम जपेत। ये आखिरी 2 ऋचाओं को भगवान ब्रह्मा ने भी जागृत किया। ऐसे बहुत ही कम स्तोत्र, कम पाठ या फिर कम सूक्तम आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर ऋषि मुनियों के साथ साथ स्वयं देवताओं ने आकर उन्हें जागृत किया हो। ये इट इज वन ऑफ देम, श्री सूक्तम इज वन ऑफ देम। ये जागृति की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। अब जब श्री सूक्तम जागृत हो गया, उसके बाद कुछ कालांतर बीतने के बाद अब ये घटना त्रिपुरा रहस्य में आती है, उस ग्रंथ में जहां पर माँ ललिता महात्रिपुरा सुंदरी, श्री विद्या और महालक्ष्मी का जो एक महात्म्य है वो दिया गया है। कालांतर में माँ लक्ष्मी को ये इच्छा मन में हुई कि अब मुझे तो देखिए सब प्राप्त हो चुका, साक्षात भगवान महाविष्णु मेरे अर्धांग है, मेरे पति हैं, क्या ही चाहिए अब मुझे अपने सोर्स तक पहुंचना है, अपने मूल तक पहुंचना है, अपने स्रोत तक पहुंचना है। तब उन्होंने शुरू की माँ ललिता महात्रिपुरा सुंदरी की साधना। और जब ये साधना आगे बढ़ रही थी, ये श्री विद्या साधना थी, श्री सूक्तम के माध्यम से वो माँ की पूजा अर्चना कर रहे थे। जब उनकी साधना की पूर्णाहुति हुई, उस समय पर माँ ललिता जो है वो प्रकट हुई। माँ ने कहा, मांगो वरदान, क्या मांगना चाहते हो? माँ लक्ष्मी ने कहा कि माँ मैं तो स्वयं श्री हूँ, मैं स्वयं ऐश्वर्य हूँ, इस सृष्टि की अधिष्ठात्री मैं हूँ, इसको चलाने वाली मैं हूँ। यदि मुझे आपसे कुछ चाहिए, यहाँ पर मैं आपके पास संपत्ति मांगने नहीं आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं परम सत्य का साक्षात्कार करूँ, परम सत्य की अनुभूति करूँ। आप मुझे ये वरदान दीजिए, मैं सदा सदा के लिए आपके भीतर समाहित हो जाऊं, समाविष्ट हो जाऊं। मेरा अपना कोई अस्तित्व ना रहे, अपनी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो ना रहे। महाललिता ने मार्मिक स्मित के साथ कहा कि हे देवी, ये संभव नहीं हो सकता। यदि आप मेरे भीतर समाहित हो गई, सृष्टि चलाएगा कौन? यदि ये सृष्टि में से लक्ष्मी गमन कर गई, उनका जो है वो वहां से गमन हो गया, वो आपने वहां से विदा ले लिया, तो ये सृष्टि श्रीहीन हो जाएगी, ऐश्वर्यहीन हो जाएगी। लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे? लोग खाएंगे क्या, पिएंगे क्या? मैं आपको चाहते हुए भी ये वरदान नहीं दे पाऊंगी। उस समय पर देवी माँ ने कहा कि यदि आप कोई वरदान देना चाहती हैं तो यही मुझे दीजिए, इसके अतिरिक्त मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं और कुछ भी नहीं मांगना चाहती आपसे। तब माँ इतनी प्रसन्न हुई उनकी भक्ति के कारण, उनके समर्पण के कारण। मैंने आपको कहा, जब माँ के अतिरिक्त आपको कुछ नहीं चाहिए तब माँ को आना ही पड़ता है। उस समय पर माँ ललिता ने, महात्रिपुरा सुंदरी ने उनको कहा, श्री सुक्तम एतद् भूयान में विद्या श्री षोडशी भवेत, महालक्ष्मी त्यहम ख्याता त्वत्वादात्म्येन संस्थिता। अर्थात हे देवी, मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। आज से श्री सुक्तम ही मेरी श्री षोडशी महाविद्या होगी, श्री विद्या होगी। आज से इस क्षण के पश्चात आप मेरे भीतर नहीं, मैं आपके भीतर समाहित हो रही हूं। मैं अर्थात साक्षात स्वयं माँ ललिता महात्रिपुरा सुंदरी आपके भीतर समाहित होंगी। इस क्षण के पश्चात महालक्ष्मी के स्वरूप में आपके भीतर मैं समाहित होकर मेरा नाम, मेरी ख्याति भी महालक्ष्मी के स्वरूप से होगी जी। इस क्षण के पश्चात जो मनुष्य, जो साधक श्री सुक्तम साधना करेंगे, वो मात्र महालक्ष्मी की कृपा नहीं किंतु मेरी अर्थात राजराजेश्वरी, महायोगेश्वरेश्वरी, ब्रह्मांड साम्राज्ञी की कृपा भी प्राप्त करेंगे। ये मेरा आपको वरदान है। इतना कहकर मां अंतर्ध्यान हो गई। दिस वॉज द डे जहां पर श्री सुक्तम एक अभिन्न अंग बन गया श्री विद्या का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी स्टेप्स टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ श्री विद्या। इसीलिए श्री सुक्तम और श्री ललिता सहस्त्र नाम अभिन्न अंग बन जाते हैं श्री विद्या के जी। क्योंकि जब आप श्री सुक्तम का उच्चारण करते हैं उस समय पर आप उनकी 16 ऋचाओं के माध्यम से माँ का षोडशोपचार पूजन करते हैं। जैसे हमारे घर पर कोई गेस्ट आए, हम पहले उनको डायरेक्टली खाना खाने के लिए नहीं बिठा देंगे। पहले उनको पूछा जाएगा, आप कैसे हैं,
आप यहाँ तक पहुँचे, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, थकान तो महसूस नहीं हो रही है आपको, आप जलपान करेंगे, चाय पिएंगे, कॉफ़ी पिएंगे, ठंडा लेंगे, कुछ लोग होते हैं कहते हैं दोनों लेंगे। सो दिस इज काइंड ऑफ अ षोडशोपचार पूजन, जहाँ पर आप एक के बाद एक ऑफरिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक चीजें उनको प्रदान कर रहे हैं कि आप ये लीजिए, मैं आपको ये अर्पण कर रहा हूँ, वो अर्पण कर रहा हूँ। उसके बाद उनको हम स्टार्टर देते हैं, मेन कोर्स देते हैं, डेजर्ट देते हैं। वैसे ही जो षोडशोपचार पूजन साधना की नीति रीति में किया जाता है, विधि विधान में किया जाता है, वो श्री सूक्तम के माध्यम से किया जाता है, श्री विद्या साधना में और अन्य कोई भी देवी साधना में। तो इस तरीके से श्री सूक्तम का इंपॉर्टेंस श्री विद्या की साधना के साथ जुड़ गया। सो ये दो। एंड देन श्री विद्या का अपना एक मंत्र है, पंचदशी मंत्र, द 15 लेटर्ड मंत्र। पंच यानी 5, दशी यानी 10 अक्षर। तो 15 अक्षर, 5 + 10, 15 अक्षरों का ये जो मंत्र है, उसे मिलाकर ये पूरा मंत्र जो है वो बन जाएगा श्री विद्या का मूल मंत्र। श्री विद्या के 3 मंत्र हैं, 4 मंत्र टेक्निकली। त्रयक्षरी यानी कि 3 लेटर्ड मंत्र, पंचदशी 15 लेटर्ड मंत्र, षोडशी यानी कि षोडशाक्षरी, जिसके बारे में महादेव ने कहा था न देयम षोडशाक्षरी, 16 अक्षर का मंत्र। देन देयर इज महाषोडशी, जो अल्टीमेट स्टेट ऑफ श्री विद्या होता है, और जब गुरु को ये प्रतीत होता है कि अब इनको यहाँ तक लेकर जाना है, तब वो आपको लेकर जा सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू योर पॉइंट, जो आपने कहा कि श्री विद्या की दीक्षा जरूरी है या नहीं। देखिए, नहीं जरूरी है नहीं, मतलब क्या हर कोई ले सकता है या बहुत लिमिटेड लोगों को ही मिलती है ये दीक्षा? इट्स लाइक वेरी सिलेक्टिव। शास्त्र में 3 साधना प्रीलिमिनरी बताई गई, प्रमुख, प्रधान, बेसिक साधना जो है, जहां से साधना की यात्रा शुरू हो सकती है। गणपति साधना, गायत्री साधना, गुरु साधना। अब ये तीनों साधनाएं, इट इज गिवन देयर इन एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास। यदि आप पढ़ के या फिर आपको मंत्र का ज्ञान नहीं है, आपको उच्चारण नहीं आता, आपको विधि विधान बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये तो इतना सारा मुझसे कैसे हो पाएगा, तो दूसरा जो पद्धति है वो भी स्वामी जी ने हमें दिया, विच इज साधना ऐप, जहाँ पर आपको समयाचार मार्ग से, समयाचार मार्ग यानी मानसिक साधना, आपको एक भी मंत्र का उच्चारण नहीं करना होता, लेकिन सुप्रीम कॉन्सेंट्रेशन के साथ, माइंडफुलनेस के साथ प्रत्येक मंत्र के प्रत्येक शब्द को, प्रत्येक अक्षर को, उनके बीज मंत्रों को, उसका श्रवण करना होता है। अच्छा। तो जब आप मान लीजिए मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यदि इस मंत्र के दौरान आपका कंसंट्रेशन, मैंने जो कहा, जो उच्चारण किया, उसके ऊपर सुप्रीम रहा होगा, तो उस मंत्र का प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। अब मेरा ये तो जागृत मंत्र है नहीं, क्योंकि मैंने इस मंत्र के ऊपर सुदीर्घ साधना नहीं की, किंतु जब जागृत मंत्र आपके पास पहुंचते हैं, क्योंकि जब मैं स्वामी जी की बात कर रहा हूँ, 32 लाख अनुष्ठान जाप का जो पूर्ण अनुष्ठान है, महापुरुष शरण जिसे कहा जाता है, क्योंकि गायत्री मंत्र, सवितुर गायत्री मंत्र 32 अक्षरों का है, 32 वर्ण का है। अब उसे जागृत करने के लिए 32 लाख का महापुरुष शरण जो है वो किया जाता है जी। तो इसी तरीके से उनके द्वारा जो जागृत मंत्र हैं वो वहां पर रखे गए, विधि विधान के साथ, शास्त्रोक्त रीति के साथ। जब उसका आप समयाचार मार्ग ही ये है जहां पर आपको पूर्ण विधि विधान अपने मन में करने होते हैं। तो पहले तो ये 3 साधना आइदर फिजिकली करनी है आपको, यू हैव एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास। अगर नहीं करनी फिजिकली, आपको नहीं आता उसका उच्चारण से लेकर विधि विधान, यू हैव साधना ऐप। गणपति गायत्री गुरु करने के बाद आपको करनी है श्री सुक्तम की साधना, बिकॉज अगेन आई से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिम्स ऑफ श्री विद्या। श्री सुक्तम के साथ यू कैन स्टार्ट विथ ललिता सहस्रनाम। ललिता सहस्रनाम के साथ या फिर उसके संपूर्ण होने के बाद या पहले, इसे आप कोई भी क्रम में कर सकते हैं। तो मैं यदि मैं एक के बाद एक बोल रहा हूँ, लेकिन इसको ये समझने का अर्थ नहीं है कि आपको इसी क्रोनोलॉजी में जाना है। ललिता सहस्रनाम के बाद ये है उच्छिष्ट गणपति की साधना, बिकॉज उच्छिष्ट गणपति इज द स्वरूप ऑफ महागणपति, जो श्री विद्या के अभिन्न अंग है। ये एक स्टेप है। उसके बाद वी परफॉर्म द साधना ऑफ त्रयक्षरी, दैट इज 3 लेटर्ड मंत्र,
ऑफ माँ बाल त्रिपुरा सुंदरी। Okay. जब आपका मन, ये बात स्वामी जी ने 13 मंथ्स इन द हिमालयाज में लिखी है कि बाला त्रिपुरा सुंदरी को लोग ये मानते हैं कि माँ का बाल स्वरूप है, बट द फैक्ट इज जब आपका मन एक बालक की तरह शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, तब आप अपनी साधना की यात्रा में तीव्रता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो वो मन की शुद्धि का काम जो है, पवित्रता का जो कार्य है, वो माँ बाला त्रिपुरा सुंदरी का ये जो मंत्र है, त्रयक्षरी मंत्र, 3 लेटर्ड मंत्र, वो करता है। What is that mantra? I cannot Oh, speak. okay, हाँ. So that is the maryada of Shri Vidya. जी. If you want to read that mantra, it is given there in 13 months in the Himalayas. तो आप 3 लेटर्ड मंत्र को पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट पंचदशी मंत्र जो 15 लेटर्ड माँ का मूल मंत्र है, उसके बारे में भी स्वामी जी ने वहां पर पूरा एलाबोरेटिव तरीके से उसके विधि विधान अपने हैंडरिटन नोट्स में दिए हैं। सभी विधि विधान, कोई भी साधक अगर इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए। 13 मंथ्स इन द हिमालयाज 200 पेज की किताब है सिर्फ, लेकिन दैट पर्टिकुलर बुक कैन हेल्प यू टू वॉक ऑन द पाथ ऑफ श्री विद्या साधना। अब ये बाला त्रिपुरा सुंदरी मंत्र का अनुष्ठान संपन्न होने के बाद आप जो है आगे बढ़ सकते हैं 15 लेटर्ड मंत्र की ओर। लेकिन अगर आप विस्तृत तरीके से इसकी साधना करना चाहते हैं, माँ महात्रिपुरा सुंदरी की 15 नित्याएं हैं, संगीनी शक्तियां, उनकी सखी कह सकते हैं, फ्रेंड्स कह सकते हैं। जैसे हमें किसी भी हाई प्रोफाइल व्यक्ति तक पहुंचना है, आप रिसेंटली दिल्ली जाकर आए, आप मिनिस्टर के साथ मान लीजिए या फिर कोई भी सेलिब्रिटी के साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो पहले तो आपको कुछ फिल्टरेशन प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि साक्षात जगत की अधिष्ठात्री तक पहुंचने के पहले हमें उनकी सिक्योरिटी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये 15 नित्याएं सदैव माँ के आसपास चलती हैं, अदृश्य रूप में विद्यमान होती हैं और ये सुनिश्चित करती हैं कि जो भक्त, जो साधक उन्हें पुकार रहे हैं, माँ को पुकार रहे हैं, उनकी टेंडेंसीज क्या है, वृत्तियाँ क्या हैं उनकी, वो क्या चाहते हैं माँ से। क्या वो मटेरियल प्लेजर चाहते हैं, क्या वो अपने जीवन में ग्रोथ चाहते हैं, करियर में ग्रोथ चाहते हैं, उनका इंटेंशन क्या है। बाकी की सारी चीजें तो नित्या जो है वही संभाल लेती हैं, माँ तक पहुंचने तक नहीं देती। धन धान्य ऐश्वर्य चाहिए तो नित्या ही काफी है। जब वही प्रकट हो गई तो माँ तो बहुत बाद में आती है। इतनी चीजें देने के लिए तो नित्या ही सक्षम होती है। इनफैक्ट जब श्री यंत्र को हम देखते हैं, आप बाहर का एक जो स्क्वायर आवरण है उसे आवरण कहा गया शास्त्र की भाषा में, चक्र भी कहा जाता है, लेयर भी कहा जाता है। तो जो द आउटर मोस्ट लेयर है उसका, दैट इज कॉल्ड त्रैलोक्य मोहन चक्र। साधना की शुरुआत ही वहीं से होती है। अब आप त्रैलोक्य मोहन चक्र नाम के ऊपर से ही जान सकते हैं कि जिस चक्र की उपासना में वो क्षमता है कि वो आपको वो क्षमता प्रदान करे जिसके कारण आप त्रिलोक को मोहित कर देने की क्षमता प्राप्त कर ले, सामर्थ्य प्राप्त कर ले। अब त्रिलोक को मोहित करने के लिए धन धान्य संपत्ति, ये चीजें तो बहुत कॉमन चीज है, वो तो आती ही आती है। अदरवाइज तो ये मेस्मराइजिंग प्रोसेस शुरू कहाँ से हो पाएगी। तो द इंटरेस्टिंग थिंग इज श्री विद्या की शुरुआत ही प्रॉस्पेरिटी के साथ होती है। लोग ये मानते हैं कि प्रॉस्पेरिटी के लिए, मटेरियल वेल्थ प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ करना होगा साधना की यात्रा में। श्री विद्या की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके कर्म, आपका हार्ड वर्क, उसके साथ साथ यदि आपकी साधना शुरू हो रही, आप उस पाथ पर हैं, तो पहले ही पड़ाव पर ये चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। यही श्री विद्या का एसेंस है। पहले पड़ाव पर ही माँ आपको अपार संपत्ति प्रदान कर देती है, पहले पड़ाव पर। आखिर तक तो वेट तक नहीं करनी पड़ती। तो पहला जो चक्र है त्रैलोक्य मोहन चक्र, उसी की शुरुआत अलग अलग जो वहां पर 32 शक्तियां विद्यमान है उस चक्र में, जिसकी आप पूजा करते हैं खड़गमाला स्तोत्र के माध्यम से। अणिमा सिद्धे, लघिमा सिद्धे, गरिमा सिद्धे, इशित्व सिद्धे, वशित्व सिद्धे, प्राकाम्य सिद्धे, यहीं से तो शुरुआत होती है।
जब ये प्राप्त कर लें, उसके बाद यदि आप स्टेबल रह पाए, स्थित प्रज्ञ रह पाए, अपने ध्येय से, अपने गोल से भटके नहीं, तब जाकर आप आगे बढ़ पाते हो। ज्यादातर लोग तो ये प्राप्त करने के बाद ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, पूरा देश पहचानने लगा, विश्व पहचानने लगा, घर घर तक पहुंच गए बीच में। हाँ, उसके बाद तो लोग छोड़ देते हैं कि अब तो सब कुछ प्राप्त हो गया, अब क्यों करें? क्योंकि हम ईश्वर को अपने अच्छे दिनों में याद ही नहीं करते। ये हमारे देश की आयरनी है। हम सिर्फ उन्हें याद करते हैं हमारे बुरे दिनों में। जी। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि हम जब भोजन लेते हैं, पूरे दिन में खुराक लेते हैं, तब क्या हम ये सोच कर लेते हैं कि अरे अभी ज़रूरत है लेने की? हम ले लेते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हम टाइम पर करते हैं। कभी कभार एक आध दो स्किप हो भी गया, लेकिन वी मेक श्योर कि हम अपने बॉडी का, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। बट वी ऑलवेज फॉरगेट टू टेक आत्मिक खुराक। बहुत जरूरी है ये। एक ऐसा भोजन जो सोल का भोजन मान सकते हैं, एक आत्मा का भोजन मान सकते हैं, आप वो क्यों नहीं दे सकते? क्यों हमें ये वेट करनी है कि जीवन में परेशानी आए, समस्या आए, तभी हम ईश्वर को याद करें? इसी एक कारण से श्री विद्या के मार्ग पर लोग शुरुआत में ही जब सब कुछ प्राप्त हो जाए, छोड़कर अपने में व्यस्त हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ श्री विद्या कैन बी डन। और ये स्टेप बाय स्टेप जो है वो जाया जाता है श्री विद्या के मार्ग पर। उसके लिए बाला त्रिपुरा सुंदरी का जो मंत्र है, वहां तक दीक्षा की कोई आवश्यकता होती नहीं। अनटिल एंड अनलेस कोई सिद्ध गुरु के द्वारा आपको कोई मंत्र प्रदान किया जाए, मान लीजिए उनके मुख से आप कुछ सुन रहे हैं, तो भी आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि दीक्षा है बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप ये जो पूरा पाथ मैंने आपको बताया बाला त्रिपुरा सुंदरी तक का, 3 लेटर्ड मंत्र तक का, वहां तक पहुंचने के लिए भी 4 या 5 साल आपको इजीली लग जाएंगे। अच्छा, आराम से। स्वामी जी ने एक बार एक डिस्कोर्स में कहा था कि किसी भी हाउस होल्डर को, गृहस्थ व्यक्ति को जो घर में बैठकर साधना करना चाहते हैं, उनके लिए यदि वो अपने दिन के 4 या 5 घंटे डेली देंगे, तो वो 4 या 5 साल में या 3 साल के अंदर उनके पाथ के हिसाब से श्री विद्या साधना पूर्ण कर सकते हैं। डेली 4 या 5 घंटे, ये तो, और वो भी गृहस्थ जीवन में, ये पॉसिबल नहीं है। यदि आप नहीं दे पा रहे हैं, 2 घंटे 1 घंटा भी आप दे रहे हैं, तो भी 5, 6 साल, 7 साल के अंदर भी आप वो कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि आपको इतना ही समय देना है, लेकिन देयर आर नो शॉर्टकट्स। मैं यही कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप यदि जो हमें सुन रहे हैं वो ये मान रहे होंगे कि अरे इतनी फैसिनेटिंग विद्या है, ये प्राप्त हो जाएगा, वो प्राप्त हो जाएगा, तो प्राप्ति के लिए यदि आप कर रहे हैं सिर्फ मटेरियल गेन के लिए, करने की जरूरत नहीं है। वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप प्राप्त होगा। माँ को पुकारिए, अपने आप माँ आपको सब प्रदान करेगी। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ कि यदि माँ की कृपा मांगेंगे ना, तो वो जो छतरी है कृपा की, द अम्ब्रेला ऑफ ग्रेस, ये इतनी बड़ी है कि उसके नीचे मटेरियल गेन्स सारे आ जाते हैं। सुख, संपत्ति, धन, धान्य, संपदा, भोग, विलास, ऐश्वर्य, समृद्धि, सब आ गया उसमें, कुछ बाकी नहीं रहती। परक, आप जब भी ये सारे प्रोसेस के बारे में बता रहे थे, उसमें ना आपने 2 शक्तियों के बारे में बात की, एक पराशक्ति और एक कुंडलिनी शक्ति। तो क्या ये सेम है या इनके गुण, ये शक्तियां अलग अलग है? काव्या, 2 मार्ग हैं साधना के। एक मार्ग है निराकार मार्ग, जहां पर आप फॉर्मलेस मेडिटेशन करते हैं। दूसरा मार्ग है साकार स्वरूप का मार्ग, यानी कि आपके पास एक फॉर्म होता है पूजने के लिए, चाहे वो देवी हो या देवता हो। मंत्र साधना का जो मार्ग है, फॉर्मलेस मेडिटेशन जो है, उसके अंदर कुंडलिनी मेडिटेशन जो है वो आता है, जहां पर आपको किसी स्वरूप के ऊपर साधना नहीं करनी होती, आपको अपने चक्र के ऊपर, अपने ग्रंथियों के ऊपर साधना करनी होती है जी। उन चक्रों के बीज मंत्र होते हैं, उनके ऊपर ध्यान केंद्रित करना होता है। अटमोस्ट कंसंट्रेशन के साथ आपको ध्यान योग में बैठना होता है। दैट इज कुंडलिनी शक्ति, जो 7 चक्र से विभेदन उसका होकर एक अवस्था के बाद, लंबी साधना के बाद, लंबे अंतराल के बाद आप
कुंडलिनी को जो है अपने सहस्रार तक उसका मिलन करवाते हैं, जहां पर शक्ति का मिलन शिव से होता है। दैट इज कुंडलिनी साधना, जिसके लिए कई वर्षों का अंतराल, कितने सारे घंटों की प्रैक्टिस जो है वो वहां पर लगती है जी। वैसे ही उतना ही सुदीर्घ, उतना ही सुंदर मार्ग जो है वो है मंत्र योग। सो देयर इज ध्यान योग, देयर इज मंत्र योग। मंत्र योग में आपने जो कहा पराशक्ति, आदि पराशक्ति, जिसका फॉर्म है, क्योंकि माँ ललिता महात्रिपुरा सुंदरी को, जगदम्बा को आदि पराशक्ति का भी कहा जाता है जी। अब यहाँ पर हम स्वरूप की बात कर रहे हैं। कुंडलिनी एक ऐसी ऊर्जा है जिसका कोई स्वरूप नहीं दिया गया कि अच्छा कुंडलिनी ऐसी दिखती है, उनके 4 हाथ, ऐसा कुछ नहीं है जी। वो एक सर्पेंट कॉइल की तरह जो है वो मूलाधार चक्र में दिखाई जाती है और उसी तरीके से, उसी मार्ग से ऊपर की ओर उनका ऊर्ध्वगमन जो है वो होता है। किंतु बाकी जब हम पराशक्ति की बात करते हैं जी। ललिता महात्रिपुरा सुंदरी की बात करते हैं, उनकी 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, पंच ब्रह्मासन स्थिता, जहाँ पर वो विभिन्न देवी देवताओं को आसन के तौर पर बनाकर उनके ऊपर विराजमान होती हैं, जहाँ पर वो समय की आवश्यकता होने पर ब्रह्मा के स्वरूप में प्रकट होकर सृष्टि का निर्माण करती हैं, समय आने पर गोविंद के स्वरूप में प्रकट होकर विष्णु भगवान का स्वरूप धारण कर लेती हैं, समय आने पर जब प्रलय का काल हो, संहार काल हो, उस समय पर रुद्र का स्वरूप धारण कर लेती हैं। उसके बाद ब्रह्मांड के पुनर्निर्माण के लिए फिर से एक बार प्रवृत्त हो जाती हैं, कार्यान्वित हो जाती हैं। सृष्टिकर्त्री ब्रह्म रूपा, गोत्री गोविंद रूपिणी, संहारिणी रुद्र रूपा, तिरोधान करीश्वरी। ये जो 4 कार्य हैं, और 5वां कार्य अनुग्रह, अनुग्रह यानी कृपा। कृपा ना हो निर्माण नहीं हो सकता जी। क्रिएशन नहीं हो सकता। ये 5 कार्य माँ स्वयं करती हैं, अलग अलग स्वरूपों में विद्यमान होकर। दैट इज फॉर्म वाला मेडिटेशन, साकार स्वरूप जिसे हम कहते हैं मंत्र योग, जहाँ पर प्रत्येक देवी देवता के विभिन्न मंत्र होते हैं, चाहे वो नाम मंत्र हो, चाहे वो बीज मंत्र के साथ वाले मंत्र हो, कुछ मंत्र वैदिक हो सकते हैं, कुछ मंत्र तांत्रिक हो सकते हैं, कुछ मंत्र शाबर हो सकते हैं। 3 अलग अलग प्रकार के मंत्रों से, 3 अलग अलग प्रकार की पद्धतियों से आप उपासना के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अंतर मात्र इतना है कि एक निराकार है, दूसरा साकार है। बाकी रही बात अनुभूति की, रही बात सुप्रीम सेल्फ रियलाइजेशन की, मार्ग तो एक ही है। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य तो एक ही है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य तो एक ही हो सकता है, लेकिन विद्वान उसे विभिन्न नाम से, अलग अलग नामों से पुकारते हैं। दैट इज द एसेंस ऑफ साधना जी। परक जी, आपने अभी जब बताया माँ त्रिपुरा सुंदरी के बारे में, तो षोड़शाक्षरी, षोडश प्लस अक्षरी, षोडश यानी 16, तो ये पूजा हम षोडश मात्रा की पूजा हम करते ही है ना, ऐसे जब वास्तु पूजा होती है या दिवाली पूजन होती है, तो इट्स द सेम। नो, षोडशाक्षरी मंत्र है, षोडशोपचार पूजन 16 ऑफरिंग्स। ओके, ये डिफरेंस है, डिफरेंट है दोनों। तो ये उन्हें क्यों बुलाया जाता है? जो मैंने आपको कहा कि आप एक गेस्ट घर पर आ जाए तो उनको सारा ऑफरिंग कुछ करें, बट ऑफरिंग करने के बाद आप उनसे बातचीत ना करें, वार्तालाप ना करें, और आप उनको कहे अब आपने खाना खा लिया, नाउ गेट आउट जी, वो हो नहीं सकता। तो खाना खाने के बाद एक बार उनको आप अच्छे से भोजन करा दे, तृप्त कर दे, उसके बाद हमारी कन्वर्सेशन जो है वो शुरू होती है कि अच्छा आप ये काम के लिए आए थे, अच्छा ये काम था, वो काम था, मैं इसमें कैसे हेल्प कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, तो इसी के चलते पूरी वो कन्वर्सेशन जो है वो आगे बढ़ती है। दैट कन्वर्सेशन इज मंत्र जी। षोडशोपचार पूजन, जहाँ पर आपने अलग अलग ऑफरिंग्स अपने गेस्ट को दिए, तो माँ जब आती हैं, माँ को आप पहले तृप्त करते हैं ऑफरिंग्स के साथ, जो नित्य पूजा का एक भाग है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ, वो देखा है मैंने, इसलिए मैंने पूछा। नित्य पूजा, जहाँ पर आप गृह शांति की पूजा करवाते हैं, आप वास्तु पूजा करवाते हैं, जब घर पर शांति पाठ होता है, कोई यज्ञ होता है, तब मैंने ये जनरली दिवाली के समय देखा है। सो ठीक है। श्री विद्या में श्री कुल और काली कुल विद्या, ये क्या होती है, इसके बारे में बताएं। तो जैसे हमने माँ महात्रिपुरा सुंदरी के बारे में बात करी, श्री विद्या साधना
में श्रीकुल जो है उसमें साधक के लिए, भक्त के लिए माँ ललिता महात्रिपुरा सुंदरी उनकी अधिष्ठात्री है, उनकी इष्ट होती है जी। जबकि काली कुल में माँ महाकाली जो है वो उनकी इष्ट बन जाती है। दोनों कुल के विधि विधान में अंतर जो है दक्षिणाचार और वामाचार का होता है। कहीं ना कहीं श्री विद्या साधना दोनों पद्धति से हो सकती है। दक्षिणाचार सात्विक पदार्थों के साथ, द्रव्यों के साथ जो हम पूजा अर्चना करते हैं, साधना करते हैं, दैट इज दक्षिणाचार। कुमकुम का प्रयोग होता है, पुष्प, गुलाल, यू हैव अक्षत, चावल इन योर होम, उसके माध्यम से जो हम ऑफर करते हैं चीजें, दैट इज दक्षिणाचार। वामाचार जहाँ पर हम तामसिक पदार्थों से, असात्विक पदार्थों से, द्रव्यों से माँ का पूजन करते हैं। बोथ आर वैलिड पाथ्स अपने आप में। ये पाथ लाए ही इसलिए गए, देखिए हर एक मनुष्य की प्रकृति एक समान नहीं हो सकती जी। कुछ मनुष्य जो है वो सात्विक होंगे, कुछ मनुष्य राजसिक होंगे, कुछ तामसिक होंगे। तो उनकी प्रकृति के अनुसार ईश्वर ने ये सुनिश्चित किया कि साधना करने का अधिकार तो सबको प्राप्त होना चाहिए, इसका एकाधिकार हो नहीं सकता। तो वो अधिकार सबको प्राप्त कराने के लिए अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भगवान ने ये सुनिश्चित किया उनको अलग अलग मार्ग दे दिए जाए। उस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हुए कोई भी इंसान जो है अपनी प्रकृति के आधार पर अपने इष्ट की प्राप्ति कर सके जी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये चीज लाई गई। जैसे कि अगर आप भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, सो यू नो तिरुपति बालाजी जो भगवान का एक बहुत ही सुंदर वहां पर स्वरूप है। फिर इफ यू गो टू द्वारका, इफ यू गो टू श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल तिरुवनंतपुरम में, मैं वहां पर देख कर आया हूँ और बहुत ही सुंदर, अलभ्य, दुर्लभ स्थान है वो जी। वहां उन स्वरूपों को आप अलंकार में ही देखेंगे, ज्वेलरी में ही देखेंगे, श्रृंगार भाव में ही देखेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु राजसिक हैं। रजस का गुण जो है वो कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के साथ जुड़ा हुआ है। अब सरस्वती माँ, गायत्री माँ सात्विक हैं, आप उनको सफेद श्वेत वस्त्रों में ही देखेंगे जी। सात्विक भाव प्रदर्शित करती है माँ। वैसे ही भगवान रुद्र जो है या फिर भगवान भैरव जो है, वो स्वरूप आपको हमेशा कहीं ना कहीं अंधकार के साथ, प्रगाढ़ अंधेरे के साथ कनेक्टेड मिलेंगे, क्योंकि वो रात्रि को सूचित करते हैं। सभी काल पर साधना हो सकती है, काल कोई भी हो, समय कोई भी हो, प्रकृति कोई भी हो, ये तीनों बातें यही दर्शाती हैं कि चाहे आपकी प्रकृति कोई भी हो, शास्त्र ने सुनिश्चित किया कि आप इस मार्ग पर आगे बढ़ पाए, आपके लिए आपकी प्रकृति जो है वो बाधा नहीं बननी चाहिए। सो उसी बात के लिए कहीं ना कहीं श्री विद्या में दो मार्ग, दो कुल। तो फर्क होगा ना परक जी, जैसे अब जो फूल माला चढ़ा रहा है वो आपने कहा ना सात्विक लेवल पे हो गया, जो तामसिक लेवल है, तो ये क्या ऊपर नीचे हो जाता है ये ऑफरिंग, या किस लेवल तक एक्सेप्ट होता है? इट्स द सेम लेवल? क्यों नहीं हो सकता? देखिए, आप मोतीचूर के लड्डू ले लीजिए और दूसरी ओर आप मूंग दाल का हलवा ले लीजिए। क्या आप ये कह सकते हैं कि दोनों में से कोई ऊपर नीचे? में मैं कह रही हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। डेजर्ट दो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आप उन दो डेजर्ट को एक साथ नहीं रख सकते, उसके कंपैरिजन नहीं कर सकते। उसका स्वाद अपनी अपनी जगह पर होता है, कोई ऊपर नहीं होता, कोई नीचे नहीं होता। वैसे ही यदि आप फूल पत्ते के साथ, पुष्प के साथ आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो अपने आप में अलग इंपॉर्टेंस है उसका। यदि आप तामसिक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है। There has to be a difference, no? Because एक ही महत्वपूर्ण बात, पूजा सात्विक है वो खुले में होती है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात जो तामसिक है हम खुले में नहीं देखते। यदि प्रकृति हमारी तामसिक है, यदि हम विकारों के बीच में घिरे हुए हैं, हमारी वृत्तियां नकारात्मक हैं, आप उसे कंपेयर करिए कीचड़ के साथ, हाइपोथेटिकली। अब उस कीचड़ में आपको प्राप्ति करनी है ईश्वर की,
तो आप क्या सोचेंगे कि क्या मुझे इस प्रकृति के बीच में रहकर प्राप्ति हो ही नहीं सकती? उस समय पर भगवान ने आपको मार्ग दिया वामाचार का, कि कीचड़ के बीच में रहकर भी कमल की तरह बाहर आने के लिए, जहां पर आप पूर्ण दया, नित्य शुद्धा, नित्य बुद्धा, निर्विकारा, निर्विकल्पा, जिसे हम निरंजनी कहते हैं, स्पॉटलेस। कमल स्पॉटलेस होता है, निर्मला, नित्या। उस अवस्था तक पहुंचने के लिए भगवान ने कहा, भले आप कीचड़ में हो, मैं आपको हाथ डालकर, अपना हाथ डालकर मैं बाहर निकालूंगा। दिस इज द डिफरेंस। सात्विक प्रकृति जो है वो अपने आप में शुद्धता है, पवित्रता है, लेकिन अघोर मार्ग से, कौल मार्ग से, शमशान के बीच में रहकर भी, चिताओं के बीच में, जिसे सभ्य समाज अपवित्र चीज मानता है, यदि उन अपवित्र चीजों के बीच में बैठकर भी प्राप्ति करनी है, भगवान ने कहा मैं आपके साथ रहूंगा, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। बच्चा चाहे कितना ही बिगड़ा हुआ क्यों ना हो, माँ बाप कभी उसे छोड़ेंगे नहीं। माँ बाप कहेंगे मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा, मैं आपको हमेशा ये प्रयत्न करूंगा कि आप इस समाज में जीने लायक बन पाओ और आप मुझ तक हमेशा पहुंच पाओ, आपकी प्रकृति जो है वो शुद्ध मैं बना पाऊं, निर्मल बना पाऊं, ये मेरा प्रयास रहेगा। दिस इज वाई पाथ्स आर डिफरेंट, बट अगेन एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। Okay, so can I ask this question कि तामसिक में क्या ऑफर होता है? पंचमकार, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन, मदिरा। बट मैं थोड़ा इसलिए इन चीज़ों को कहने में झिझक महसूस करता हूँ क्योंकि लोग लिटरल सेंस में ले लेते हैं चीज़ों को। जी। व्हेन आई से मांस, हमें बलि नहीं देनी होती। बलि तो अपने आप की, अपने विकारों की दी जा सकती है। कहीं ना कहीं आप यदि कुछ अर्पित करना चाहते हैं, भगवान को कुछ अर्पण करना चाहते हैं, तो निर्दोष प्राणी की बलि क्या ही, आप उससे क्या ही कर पाएंगे। जब रावण ने ये देखा कि उसके पास, वो हर रोज यज्ञ में 1000 कमल जो है वो अर्पित करता था, और 999 जब उसकी साधना का आखिरी दिन था, हुआ ये कि 999 भगवान ने परीक्षा ली और एक कमल उठा लिया वहां से। 999 कमल वहां पर थे जिसकी आहुति उसने अर्पण की जी। आखिरी कमल उसके पास नहीं था, तो उसने अपना सिर काट दिया, और सिर भी जो है समयाचार मार्ग से, यानी कि मन में मानसिक तरीके से उसने अपने मस्तक की आहुति अर्पित की। ये नहीं कि रियलिटी में सिर काट कर उसने अर्पित कर दिया, लीजिए। ये तो मेटाफोरिकली इसे समझना होता है, एसोटेरिकली समझना होता है, बट यही पाथ, यही मार्ग शास्त्र ने दिया, लोगों ने इसे लिटरली बना दिया, लिटरल बना दिया कि यही विधान इसी तरीके से लिटरल सेंस में ही नहीं करना होता कभी भी। तो आप जब भी विधि विधान की बात करें, कैसे हम ये सोच सकते हैं कि मनुष्य जो है अपने अहंकारों की बलि दिए बिना, अपने विकारों की बलि दिए बिना इस मार्ग पर आगे बढ़ सकता है? संभव ही नहीं जी। तो इसी एक पर्पस के साथ आई फर्मली बिलीव कि इनफैक्ट स्वामी जी ऑल्सो टेल्स दिस कि जब तक दक्षिणाचार मार्ग के, सात्विक मार्ग के सर्वोच्च शिखर पर आप नहीं पहुंच गए, आप कैसे वामाचार पर आगे बढ़ सकते हो? तो जिस समयाचार मार्ग पर चलते हुए, मानसिक साधना के मार्ग पर चलते हुए स्वामी जी को साक्षात्कार हुआ, आज से 1200 साल पहले आदि शंकराचार्य भी उसी मार्ग पर चले थे। अच्छा। उनको भी ये साक्षात्कार हुआ। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, पहले का और आज का। यदि आज भी ये साक्षात्कार हो सकता है इस मार्ग पर चलते हुए, दक्षिणाचार मार्ग पर चलते हुए, सात्विक मार्ग पर चलते हुए, तो हम कैसे ये मान सकते हैं कि हमें नहीं हो पाएगा? हो सकता है किसी की यात्रा लंबी हो, किसी की यात्रा थोड़े ज्यादा, बट होगा जरूर, गड्ढे ज्यादा आएंगे, इतना ही हो पाएगा। मंजिल तो सबकी होती है। आप मुंबई जाने के लिए निकले हैं तो पहुंचना तो है, बस से जाएंगे सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, ट्रेन में जाएंगे थोड़ा कम वक्त लगेगा, कार से जाएंगे वक्त लग जाएगा, फ्लाइट से जाएंगे कुछ घंटे लगेंगे, प्राइवेट जेट से जाएंगे बहुत कम वक्त लगेगा। सो पहुंचना सबको एक जगह पर है। आप किस तरीके से, कितने भाव के साथ, समर्पण के साथ आगे बढ़ते हैं, उसके ऊपर ही आपकी यात्रा जो है उसका रोड मैप
तैयार होता है। थैंक यू सो मच परक जी, थैंक यू सो मच कि आप आए, आपने समय दिया। और श्री विद्या के बारे में मैं इतना नहीं जानती थी, लेकिन आपने पूरे प्रोसेस के बारे में बताया है, और सभी आज हमारी ऑडियंस ने भी जाना है इस प्रोसेस के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता है। बहुत एक इंटरेस्टिंग पार्ट और मैसेज ये देना ज़रूरी है कि सभी लोगों को जो चाहते हैं पाना, जो भौतिक सुख या जिस प्रकार का भी हम कहते हैं ना मटेरियलिस्टिक सुख पाना चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आजकल अलग अलग दिशाओं में अलग अलग पूजा करते हैं, कभी कोई अच्छी पूजा, कभी कोई बुरी पूजा, वट एवर भी से, बुरी तो होती नहीं है, पर जो भी प्रोसेस है, ये बात सही आपने कही कि हर चीज़ के लिए समय लगता है, और वो पेशेंस और वो भाव आपके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तब माँ आती है। सो आई होप ये एपिसोड ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू अगेन। थैंक यू सो मच राव्या। आपके कुछ एपिसोड्स, कुछ झलक मैंने देखी हुई है, एंड द वर्क यू आर डूइंग इज़ सुप्रीमली ग्रेट, क्योंकि मेरे लिए वो सभी लोग महत्वपूर्ण हैं जो सनातन को आगे पहुंचा रहे हैं, अपने अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, अपने अपनी कैपेसिटी में कार्य कर रहे हैं। तो आप जिन जिन लोगों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, किसी भी माध्यम से अपने तरीके से आप साधनाओं को, सनातन के सत्व को, उसके तत्व को आगे पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई वुड लाइक टू क्लोज दिस पर्टिकुलर सेशन विथ पूर्णाहुति मंत्र, क्योंकि हमने माँ को जागृत किया था। जी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।